हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है को ज्ञात करने के लिए एक नगर में के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है SO2 की सांद्रता बारंबारता। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे जिसमें हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? पग विचलन विधि। इससे सरल हो जाएगा ये। विचलन पग विचलन विधि से हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से माध्य जब ज्ञात किया जाता है तो उसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस समेसन एफ आई डी आई बटे में होता है समेसन एफ आई, और गुणा किससे करना होता है? एस से। जहां जहां ए जो होता है वह कल्पित माध्य होता है, जो एक साई में से कोई भी एक मान लेके हम इसको मान लेते हैं। उसके बाद देखें तो जो हमें यू आई निकालना है बच्चों, है ना, मैं यू आई लिखूंगा डी आई की जगह, क्योंकि डी आई हम दूसरी विधि में प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम यू आई का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इसको यू आई। तो यहाँ पर जो यू आई होता है वो हम ज्ञात करते हैं एक्स आई माइनस का ए और बटे में कितना आ जाएगा? एच। ठीक है, एच जो होगा वो वर्ग अंतराल होगा, जो हमें सारणी से स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। अब हम इस सारणी को पुनः एक बार और बना लेते हैं क्योंकि इससे हमें माध्य ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SO2 की सांद्रता। SO2 की सांद्रता, ठीक है, जैसा प्रश्न में कहा गया है, सांद्रता, SO2 की सांद्रता। ठीक है, और उसके बाद अब पहले ऐसे लिख लेते हैं फिर उसे लिखते हैं बच्चों। देखो तो ये क्या दी गई है हमें? 0.0000 से कितनी है? 0.04। उसके बाद 0.04 से यह है 0.08 तक। फिर 0.08 से 0.12 तक। उसके बाद 0.12 से यह है 0.16 तक। उसके बाद फिर से 0.16 से ये होगी 0.20। उसके बाद फिर से 0. ये 20 है बच्चों, ठीक है ना, और ये हो जाएगी 0.24। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, अर्थात एक साई का मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर एफ आई लिखेंगे। तो मध्य बिंदु हो जाएगा इसका 0.02, जोड़ के 2 का भाग लगाना है आपको। फिर हो जाएगा 0.06। उसके बाद हो जाएगा 0. और ये हो जाएगा 10। उसके बाद होगा 0. और ये हो जाएगा देखो 14। उसके बाद फिर से 0. ये हो जाएगा 18। उसके बाद 0.22। ठीक है, 0.22 ये हमारे पास एक सही हो गया। अब हम यहाँ पर एफ आई को लिख लेते हैं जो कि प्रश्न में हमें दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न में देखो एफ आई कितना दिया गया है हमें? एफ आई का मान है 4। उसके बाद है 9। उसके बाद फिर से है 9। उसके बाद है 2। उसके बाद है 4। और उसके बाद फिर से कितना है? 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा जैसा मैंने आपसे कहा था। तो लिख लेता हूँ मैं माना माना कल्पित माध्य जो ए है, देखो उनको उसको हमें एक साई के मान में से बीचों बीच का मान हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो हम या तो 10 या 0.10 या 0.14 कोई भी मान सकते हैं। तो हम 0.14 को मान लेते हैं ए का मान 0.14। ठीक है, और एच का मान हो जाएगा 0.04। इतने का अंतर है, देख लीजिएगा आप। तो अब हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? यू आई। यू आई कैसे ज्ञात करते हैं हम? ये ज्ञात करते हैं हम एक्स आई माइनस का ए
और बटे में कितना लिखते हैं h। तो अब आप इन मानों को घटाना है और 0.04 का इसमें भाग भी लगाना है। तो ये आ जाएगा, देखिए -3, दशमलव भी हटा देंगे अब। फिर आ जाएगा -2, उसके बाद आ जाएगा -1, उसके बाद 0, उसके बाद आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा 2। तो अगला जो स्तंभ बनेगा वो क्या बनेगा, एफ आई यू आई का। एफ आई और यू आई का मान अब हम रख लेते हैं। तो एफ आई का गुणा कर लेंगे तो 4×3 = 12, ये हो जाएगा -12, 9 का 2 से गुणा करेंगे तो ये -18, फिर -9 हो जाएगा, उसके बाद है 0, उसके बाद है 4 और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 4। अब हम इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। देखो सारणी को आप बिल्कुल सीधी लाइन या सीधी रेखा से खींच के इसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और नीचे भी एक लाइन खींच के इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल सीधी खींचे हैं आप, ये थोड़ा, ये लीजिए मैं लगभग लगभग पूरी लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी है बच्चों। ठीक है, केवल आपकी सुविधा के लिए खींचिए, ये लीजिए। अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो 4 और 4 8 हो जाएगा, ये तो प्लस का 8 होगा। इधर 18 और 20 कितना हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 29, तो माइनस का 29 होगा। ठीक है, 18 और 20 30, तो ये माइनस का 29 में से 8 घटाएंगे तो ये माइनस का 21 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये माइनस का 21 है ना। एक बार और देख लेते हैं इसको। 21 ने 31 बच्चों है ना, क्योंकि देखो ये 30 तो यही हो गया आपका और ये माइनस का 39 हो जाएगा है ना, थोड़ा सा बार बार गलती हो रही थी। तो ये हो गया 30 और माइनस का 39 घटाएंगे तो माइनस का 31 आ जाएगा। ठीक है ना, स्पष्ट रूप से 31 आएगा इसका, वो भी किसका होगा, माइनस का 31। ठीक है, आराम से जोड़ सकते हैं इसमें, कभी भी गलती ना हो आपसे। ठीक है, तो ये माइनस का 31 हो गया। एफ आई तो हमारे पास कितना है 30 है ही, जोड़ेंगे तो ये तो 30 ही आएगा। अब हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगा देते हैं। तो हम जानते हैं माध्य बराबर ये होता है ए प्लस समेसन एफ आई यू आई बटा समेसन या सिग्मा एफ आई, और गुणा किससे करना है आपको, एच से। तो एक्स बराबर, देखिए ए का मान हमने कितना माना है 0.14 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 31 बटे में आ जाएगा 30 और गुणा एच का मान कितना है 0.04। ठीक है, तो यहाँ से फिर से लिख देंगे हम एक्स बराबर, ये हो जाएगा 0.14। ठीक है, और इसको भी हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.041। ठीक है ना, लगभग इतना ही आएगा। दोनों को जोड़ सकते हैं हम। तो सॉरी बच्चों, घटाना पड़ेगा इसको है ना, ये प्लस का और ये माइनस का है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.099 के लगभग। तो ये हमारा एक्स का मान आ चुका है। अब हमारा उत्तर हम दे सकते हैं। यहाँ से लिख देते हैं उत्तर कि अतः जैसा प्रश्न में कहा गया था। ठीक है ना, अतः वायु में SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता कैसे लिखा गया देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, सांद्रता का माध्य कितना आ गया हमारे पास, जो भी हमारा उत्तर आया 0.00099 है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।